जरा ये वीडियो देखिएगा। किसी भी फिलॉसफी, किसी भी इज्म, किसी भी रिलीजन, किसी भी थ्योरी, किसी भी आइडियोलॉजी की ताकत को आपने जज करना है ना, उसका बड़ा जबरदस्त लिटमस टेस्ट है। जिस सोसाइटी ने उस रिलीजन को, उस आइडियोलॉजी को, उस थ्योरी को अपनाया, आपने सोसाइटी को जज करना होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। शाहरुख साहब पे ये हमारी दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में अभी आपने जो मुख्तसर हिस्सा देखा है, इनके इस क्लिप से मैं मज़ीद कुछ और आगे मैं क्लिप्स चला के मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स हेयर। पढ़े लिखे आदमी हैं, उम्मीद है माइंड नहीं करेंगे, इसलिए कि जो फ़िक्री इख्तलाफ होता है उससे ही एक नई सोच डेवलप होती है, माशरे तरक्की करते हैं, सीखने सिखाने का मौका मिलता है। लेट्स फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। जो भी आपने सुना है, वो ये कहते हैं कि किसी भी फ़िलासफ़ी, किसी भी आइडियोलॉजी और उसकी यानी कि जो उसका आउटकम है वो देखते हैं। वन ऑफ द रीज़न के वेस्ट ड्रास्टिकली ड्रामेटिकली चेंज हुआ इसलिए कि उन्होंने अपनी पिछली फ़िलासफ़ीज़ को देखा कि ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है। नीत्शे को उन्होंने अप्लाई करके देख लिया, मॉरल रिलेटिविज़म को उन्होंने अप्लाई करके देख लिया, सेक्शुअल रेवोल्यूशन उन्होंने करके देख ली। बट नाउ वहाँ पे रिलीजन बढ़ना शुरू हो गया। अब जो लेटेस्ट फिगर्स आ रहे हैं कि लोग रिलीजन की तरफ वापस जाना शुरू हो गए, सिर्फ ज़ाती सतह पे नहीं बल्कि पॉलिटिकल लेवल पे। अमेरिका में वहाँ के जो रिलीजन को पसंद करने वाले लोग हैं उनकी हुकूमत आई, इटली में आई, हंगरी में आई, ऑस्ट्रिया में आई। जो वहाँ पे ओपोजिशंस हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो व्हाई डिड दे थिंक कि हमारे लिए ये सिस्टम ठीक नहीं है और हमें चेंज करना चाहिए? क्योंकि वेस्ट इस वक्त इतना हमारे लिए सीखने के लिए आइडियल इसलिए है बिकॉज दे हैव बीन देयर, दे हैव डन इट, दे हैव सीन इट एंड नाउ दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इट। हमारे पास कोई वजह नहीं है कि जो गलती वहाँ पे हो गई वो हम उन जगहों पे भी जाके करें जहाँ पे उस फलसफे को भी पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया गया। नीत्शे की फिलॉसफी है, एग्जिस्टेंशियलिज्म है, मॉरल रिलेटिविज्म है, नाइलिज्म है, जो भी है जो वेस्ट ने आज से 150-200 साल पहले अप्लाई किया। ओबियसली नहीं थी, नॉट 100 साल की बात है, मैं 200 साल पीछे से जो एक कंटिन्यूएशन है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो उन्होंने किया बिकॉज एक सख्त गिर क्रिश्चियनिटी को उन्होंने देखा कि ये हमारे लिए ठीक नहीं है, वी नीड टू शिफ्ट अवे फ्रॉम इट। बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। आर्ग्यूबली मेरा जो वेस्टर्न फिलोसॉफिकल जो रियल्म है उसके अंदर मेरा जो फेवरेट फिलोसफर है सोरेन किरकेगार्ड, जो आदमी क्रिश्चियन होने के साथ साथ एग्जिस्टेंशलिस्ट था। सो वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू डिकोड एंड आई डू माई बेस्ट टू डिकोड हिम, बट आई कैन अंडरस्टैंड कि वेयर ही वाज कमिंग फ्रॉम। लेकिन हमने ये देखा है कि उनके आइडियाज़ को अप्लाई करने के बाद वेस्ट में क्या हुआ। जो मॉरल डिक्लाइन आया, जो सोसाइटीज़ बर्बाद होना शुरू हुई, शादी का इदारा बर्बाद होना शुरू हुआ, पॉपुलेशन डिक्लाइन हुआ। अब हमारे पास बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट है कि हम देख सकते हैं कि जब आप उन आइडियाज़ को अप्लाई करते हैं तो सोसाइटीज़ के साथ क्या होता है। नाउ वी रिस्पेक्ट द वेस्ट के दे आर मूविंग अवे फ्रॉम इट एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू गो बैक टू आवर रिलीजन। इसलिए कि सारी दुनिया जा रही है। मैं सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं समझता हूँ कि लोगों का हक है। मैं लिबरलिज्म के खिलाफ नहीं, मैं समझता हूँ लोगों के पास हक है। लेकिन मैं इम्पोज्ड या जो अनएग्जामिन्ड तरीके से चीज़ों को लेके आगे उसको एक बेचने की जो आइडिया है या इम्पोज करने का आइडिया है, मैं उसके खिलाफ हूँ। भारत आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की सोसाइटी ने जिस थॉट प्रोसेस, जिस रिलीजन को, जिस आइडियोलॉजी को अपनाया, उसका रिजल्ट आपके सामने है। आपकी औरतें मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? श्योर ये हमारे रिलीजन में ऐसा है, बाय द वे मर्दों के लिए भी ऐसा ही है, बगैर ज़रूरत के घर से हमने बाहर नहीं जाना, लेकिन चले काम काज के लिए जाना होता है। बट जस्ट टू से कि एक औरत है वो मगरिब के बाहर के बाद घर से बाहर नहीं जाती, ये हमारा कल्चर ऐसा बना है कि वो नहीं जाना चाहती। व्हाट इज़ रॉन्ग विद दैट? व्हाई कांट वी टेक द ओनरशिप ऑफ इट कि दिस इज़ व्हाट वी आर? क्या हम सिर्फ ये देखेंगे कि किसी और मुल्क में औरत बाहर से जाती है एंड द फैक्ट कि वो डिफरेंट है इसलिए वो ऑटोमेटिकली हमसे बेहतर हो गए हैं? लेकिन आपने एक रैशनल केस देना है ना कि उसका मगरिब से बाहर ना जाने से क्या नुकसान क्या हो रहा है, या उसका बाहर जाना क्यों ज़रूरी है, या मेरा फॉर एग्जांपल बाहर जाना क्यों ज़रूरी है। सिर्फ हम ये तो नहीं कह सकते कि वो बाहर नहीं जा सकती देयरफॉर वो गलती होगा। अगेन वी नीड टू डिग डीपर एंड एक्सप्लेन व्हाट्स रॉन्ग विद दैट। कराची में हम लोग मोबाइल कान पे लगा के बात नहीं कर सकते। इसका इस्लाम से क्या ताल्लुक है? सीरियसली बुक बडी बडी टू बडी, आपका भी फलसफे से ताल्लुक है, मेरा भी फलसफे से ताल्लुक है। आई एम एक्चुअली डिसअपॉइंटेड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि आप रिलीजन की अफादियत में की बात करते हुए आप क्राइम की बात कर रहे हैं।
क्या हमारी मस्जिद में ये पढ़ाया जाता है कि मोबाइल फ़ोन छीनना जायज़ है? क्या हमारे मदरसे का ये कंटेंट है? क्या हमें कुरान और हदीस में चीज़ें मिलती हैं? वो जुर्म है, दुनिया में जहाँ पे भी होगा वो जुर्म ही होगा। फ्रैंकली कराची में जो जुर्म है, दुनिया के और बड़े मेट्रोपोलिस जो देखें उनमें कराची उसमें बहुत नीचे आता है। तो क्या उसको हम कहना शुरू कर दें कि वहाँ पे सेकुलरिज्म की वजह से जुर्म आ गया है? देखिए, ये गली मोहल्ले के लेवल पे ये बातें शायद मैटर करती हों, लेकिन जब आप किताबों से आपका एक ताल्लुक है और आप दुनिया में बडीज़ बना रहे हैं बेस्ड ऑन द बुक, और द बुक बाय आई मीन कि जो किताब का तस्वुर है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर ये शैलो आर्गूमेंट्स हम नहीं कर सकते. वी हैव टू डिग डीपर एंड दिस इज अ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टेटमेंट देयर. मूव ऑन शैल वी. 7.1% is the unemployment rate in Pakistan. Again, this has nothing to do with our ideology. पाकिस्तान एक नियो कैपिटलिस्ट कंट्री है. जो पॉलिसी बनती है वो सेकुलर बनती है. ये उसकी वजह से हो रहा है. इसमें इस्लाम की क्या गलती है? इसमें हमारी आइडियोलॉजी की क्या गलती है? अगेन दीज आर वेरी डिसअपॉइंटिंग एरियाज के हम चाहते हैं कि हम फ़लसफ़े के जहाँ में बात करें, जहाँ पे सोच को चैलेंज किया जाए, वी डिग डीपर एंड वी थिंक. आई मीन ये जितनी आप बातें कर रहे हैं ये सारे ये एक सेकुलर प्रोडक्ट है, एक जुर्म है. नाइदर ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान. ये उन पे तो जुल्म हो रहा है और हम विक्टिम ब्लेमिंग कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये तुम्हारी आइडियोलॉजी है, विच इज़ एक्चुअली फैक्चुअली इनएक्यूरेट. Every year we are adding 4 million population in the country. न्यूजीलैंड की जितनी टोटल पॉपुलेशन है, पाकिस्तान हर साल इतनी पॉपुलेशन बढ़ा रहा है अपने मुल्क के अंदर. अगेन दिस इज इंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान की आबादी बढ़ रही है. गलत क्या है इसमें? यू सी, हमारे यहाँ शाहरुख साहब से भी माजरत, बाकी जो हमारे देसी सेकुलर हजरात हैं उनसे भी माजरत, बट यू गाइस सीरियसली नीड टू अप योर गेम. जो नॉलेज गेम है आपने उसको अप करना है. हम दुनिया से 2-3 जनरेशन्स पीछे नहीं रह सकते. अनफॉर्चुनेटली हमारा जो सेकुलर कंटिंजेंट है वो बहुत पीछे है. मिसाल के तौर पे वो ये सोच रहा है कि दुनिया में आबादी का बढ़ना एक मसला है, वेयर एज वेस्ट वहाँ पे चला गया कि दुनिया में आबादी का जो घटना है ये मसला बनता जा रहा है, क्योंकि ये एक सिर्फ बेल कर्व के ऊपर जाके इसका नीचे जो डिक्लाइन है वो बहुत बुरा है. उसकी प्रोजेक्शन सामने आ रही है कि वेस्ट के अंदर फर्टिलिटी रेट कितने गिर गए हैं, पूरी दुनिया में कितने गिर गए हैं. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम कि जहाँ पे पूरी दुनिया में पॉपुलेशन इंक्रीज के साथ साथ फर्टिलिटी रेट्स ड्रॉप हो रहे हैं. सवाल ये है कि कौन से माशरे सर्वाइव करेंगे आज से 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद कौन से माशरे सर्वाइव कर रहे होंगे? आंसर, जहाँ पे आबादी ज़्यादा होगी. 2075 तक पाकिस्तान भी दुनिया की 10 बड़ी इकोनॉमीज़ में होगा. इंडिया ऑलरेडी है. 4 मुल्क जो हैं एशिया के उन 10 में से होंगे, और बाकी को भी आप देखें तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट पॉपुलेशन नज़र आएगी, इसलिए कि आपकी इकोनॉमी पॉपुलेशन रिक्वायर करती है. जहाँ पे आबादी मर जाती है वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते. कोई ह्यूमन डेवलपमेंट का आप सिस्टम कोई आप डेवलप नहीं कर सकते. टेक्नोलॉजी किसके लिए आप करेंगे? तो ऑलरेडी वेस्ट के जो सिविलाइजेशन का जो कोलैप्स है वो एक एकेडमिक स्टडी है कि सिविलाइजेशंस क्यों कोलैप्स हुआ करती हैं. उसकी कुछ वजूहात होती हैं. वेस्ट के का एकेडेमिया सीरियसली सोच रहा है कि हम उस स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी सिविलाइजेशन कोलैप्स होने वाली है. डेथ ऑफ द वेस्ट आप किताब पढ़ें, पैट्रिक डनीन को पढ़ें, और बड़े बड़े राइटर्स हैं आप उनको पढ़ें, वेस्टर्न एकेडेमिक्स को आप पढ़ें. दे आर ऑल पॉइंटिंग टूवर्ड्स वन थिंग कि वहाँ पे जो पॉपुलेशन डिक्लाइन है ये हमारी सिविलाइजेशन के कोलैप्स. बाकी चीज़ें अपनी जगह पे हैं, राइट, इकोनॉमी है एंड सो फोर्थ, जो प्रोमिस्क्विटी एंड सो फोर्थ, लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन एक बहुत बड़ी वजह है. तो पाकिस्तान की आबादी का ज़्यादा हो जाना ये कोई एक्चुअली बुरी बात नहीं है. बुरी बात यह है कि यहाँ पे वेल्थ की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती. डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ कम्युनिस्ट, आई डिटेस्ट दैट आइडिया. लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वेल्थ की अगर हम बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमारी ना हो और हम ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दें उन पे कि आपके बच्चे ज़्यादा हैं इसलिए आपके पास पैसे वगैरह नहीं होते, तो अगेन ये जिन पे जुल्म किया गया है उन पे हम ज़्यादा जुल्म करने जा रहे हैं. अब दुनिया में आप इसराइल को देखें और देखें वहाँ पे आबादी बढ़ाने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं. इलॉन मस्क वगैरह सारे ये अब बहुत आगे निकल चुके हैं. वो कह रहे हैं कि आबादी बढ़ाओ, क्योंकि एक्सपेक्टेड ये है कि दुनिया की आबादी शायद 10 अरब से ऊपर ना जाए, रिवर्स होना शुरू हो जाए. उस वक्त वो लोग मैटर करेंगे जिनकी आबादियाँ ज़्यादा होंगी फॉर द रीजंस आई हैव मेंशन्ड. Someone needs to take this initiative. यार थोड़ा सा कौम साजी की जाए, इंसान साजी की जाए, जहन साजी की जाए, लोगों को बताया जाए कि यार जिस मुआशरे में लोग एक जैसा सोचते हैं वो मुआशरा कभी भी ग्रो नहीं करता. Wrong, sir. I'm very sorry to put it this way. You are wrong on this, शाहरुख भाई. इसलिए कि कंसिस्टेंसी के लिए आपको एक तरह से सोचना ज़रूरी है.
ये हो सकता है कि जो अब मंजिल आपने बनाई है उसके अंदर वेरिएशन ये आ सकती है कि इस तरह से हम जाएं या इस तरह से जाएं, लेकिन सोच वही होगी, अप्रोच में चेंज हो सकता है। एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी अगर एक ही वक्त में कम्युनिस्ट बनने की कोशिश करे, एक ही वक्त में वो प्रॉपर इस्लामिक बनने की कोशिश करे, वो कभी तरक्की नहीं करेगी। तो आप ये देख लें कि वहाँ पे रिपब्लिकन्स हैं, वहाँ पे अमेरिका भी मैं बात कर रहा हूँ, उनके सियासी मुखालिफ हैं, बट वो रिपब्लिकन हों, वो डेमोक्रेट्स हों, वो जो भी हों, वो सोच उनकी एक ही है। अप्रोच में फ़र्क हो सकता है, हाउ डू वी अप्रोच द सोल्यूशन, लेकिन सोल्यूशन सबके पास एक ही है। सोवियत्स के पास एक ही था। ये तो गारंटी है कि अगर आपने तरक्की करनी है तो आपने एक तरह की सोच रखनी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ये होता है कि हमें एक तरह की सोच रख नहीं सकते। मरना हमने मदीना में होता है, ज़िंदगी हमने सारी लिबरल या सेकुलर गुजारनी होती है। और ये मैं आम पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा, मैं एक सर्टन क्लास जो पाकिस्तान को ऊपर रूल करना चाहती है या फिक्री तौर पर रूल करना चाह रही है, ये उनका प्रॉब्लम है। आई थिंक वी आर रॉन्ग इन दैट। बाकी एक तरह से सोचना कोई बुरी बात नहीं है, इन फैक्ट इट्स अ गुड आइडिया। इससे पहले आपने जो बात कही थी, इसी जो क्लिप अभी हमने चलाया है कि सोच साजी करनी है, वो सारा कुछ करना है। भाई सोच साजी की जो इंसान साजी करनी है, सोच साजी करनी है, कौम साजी करनी है, उसकी कोई बुनियाद होगी ना। तो पाकिस्तान की बुनियाद तो दो कौमी नजरिए पे खड़ी हुई है, उसी पे हम कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन नहीं है पाकिस्तान के पास, लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप यूके से कहें कि आप अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के कुछ और बनने की कोशिश करें, नहीं बन सकते भाई। कौमें अपनी जुबान नहीं छोड़ती हैं जो कामयाब होती हैं। आप फ्रांस को देख लें, जापान को देख लें, और दुनिया के देख लें, दे डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन विद आइडियाज़। आइडियाज़ को फ्यूज टुगेदर करना एक और चीज़ है, लेकिन आइडियाज़ में कन्फ्यूज हो जाना ये एक और डिफरेंट चीज़ है। इसलिए हमने अगर वो कौम साजी करनी है तो पाकिस्तान के लिए इस्लाम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आपको इस्लामिक सिस्टम का नहीं पता है, वो एक और चीज़ है। आई वुड अर्ज यू टू लर्न एंड सी हाउ दैट अमेजेस यू। तो मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर डाइवर्स ओपिनियंस पैदा हो। अगर किसी को फलसफा पसंद है, किसी को नीचे का गॉड पसंद है, सो बी इट। किसी ने गजाली को पढ़ना है, सो बी इट। इवेंचुअली विन कौन करेगा? जिसके फलसफे में ताकत होगी। दिस पार्ट आई एग्री विद यू, बट सीमिंगली यू आर डिसएग्रीइंग विद योरसेल्फ, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी होगी तो फिर आप जो पहले कह रहे थे जहाँ पे सारे एक तरह से सोचते हैं वो ठीक नहीं है। आई एम नॉट एंटायरली श्योर हाउ टू पुट दीज टू थिंग्स टुगेदर। बहरहाल आपकी बात दुरुस्त है कि डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें दुनिया में जो बाकी सिस्टम्स हैं वो पढ़ने चाहिए, श्योर। लेकिन क्या ये जुल्म नहीं है कि पाकिस्तान में इस्लाम को एज अ सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता? तो आइदर भी डिनाई कि इस्लाम का कोई सिस्टम है, उसका एक रैशनल केस प्रेजेंट करना होगा, और भी एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे पास एक इस्लामिक सिस्टम है, तो कम से कम लोगों को पढ़ा तो लेने दिए जाए। हम मार्क्सिज्म यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा देते हैं, कैपिटलिज्म पढ़ा देते हैं, लेकिन इस्लामिक इकॉनमी नहीं पढ़ाते। जब पॉलिटिकल थ्योरी की बात आती है तो हम इंटरनेशनल यानी जो सिस्टम्स हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन जो इस्लामिक पॉलिटिकल थ्योरी है वो हम नहीं पढ़ाते हैं। हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो अमेरिका का दिया हुआ ह्यूमन राइट्स, एक्चुअली यूके का दिया हुआ, जो बाद में अमेरिका ने बड़ा उसको ग्लोरीफाई किया, वो पढ़ाते हैं। जो इस्लाम का अपना ह्यूमन राइट्स का मॉडल है वो नहीं पढ़ाते। तो मैं कहता हूँ भाई, आई एग्री विद द आइडिया कि सब कुछ पढ़ाना चाहिए, ऐसे ही सोचो में वो सब पैदा होती है, लेकिन उसके अंदर इस्लाम भी होना चाहिए। यू कैन नॉट टेक इस्लाम अवे फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम और आप कहें कि अब डाइवर्सिटी हम लेके आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वुड दैट बी? खैर, ख़त्म करते हैं सिलसिले को यहाँ पे। इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। ये भी एक बहस का तरीका है जो कि बड़ी कंस्ट्रक्टिव चीज़ होती है सोच के डेवलपमेंट के लिए। आई होप कभी हम सारे किसी एक जगह पे बैठे हुए होंगे, पाकिस्तान के लेफ़्ट, पाकिस्तान का लिबरल्स, पाकिस्तान के जो रवायती नज़रियाती लोग हैं, हम जैसे किसी एक जगह पे बैठेंगे और इन आइडियाज़ को खुल के डिस्कस करेंगे ओवर अ कप ऑफ टी। आई होप उस तरह का पाकिस्तान मैं एनविज़िज करता हूँ। आई थिंक दैट्स वेयर द रियल प्रोग्रेस लाइज। बट फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।